लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर मार्क है। सॉलिड स्टेट तो हमें स्टेट ऑफ मैटर पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, ठीक है ना, तो सॉलिड के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजली कॉम्पैक्ट टू ईच अदर। वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? क्लोजली कॉम्पैक्ट टू ईच अदर सॉलिड के अंदर में। वही अगर हम लिक्विड में देखते हैं तो थोड़ा सा स्पेस होता है। लिक्विड में क्या रहेगा? मॉलिक्यूल में स्पेस होता है थोड़ा सा इस तरह। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड के हैं। वही अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल लेते हैं तो और भी ज़्यादा उसके अंदर में स्पेस होता है। सो जो हमारा मेन जो डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वो है मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो अगर आप ये दो मॉलिक्यूल देखोगे तो ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स है। इसमें थोड़ा सा कैसा है, इंटर मोलिकुलर फोर्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो वीक होगा। नज़दीक है तो इंटर मोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें जो फोर्स है वो क्या है? थोड़ा सा कम है, वीक फोर्स है। और इसमें अगर देखोगे तो और भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर वो क्या रहेगा? कम रहेगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वो है हमारे उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी आपको पता है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदलता है। लिक्विड को अगर आप हीट करते हैं तो लिक्विड गैसियस में बदल जाता है। इंटर कन्वर्शन भी होता है। अगर आप इसको कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को फिर से कूल करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर में, ठीक है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं सॉलिड मॉलिक्यूल के बारे में, ओके। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आइडिया पार्ट है, ओके। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो जो भी सॉलिड, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर में क्या होता है? सॉलिड में क्या रहेगा आपका? सॉलिड के अंदर में एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, दे आर क्लोजली कॉम्पैक्ट टू ईच अदर, दे आर क्लोजली कॉम्पैक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म द सॉलिड मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म करेंगे? सॉलिड मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। देयर आर, हमें सॉलिड दो टाइप के दिया है। एक दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा दिया है एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड दिया है हमें एमार्फस सॉलिड। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, एग्जाम में पूछ चुका है 2 मार्क के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड, ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान में रखिए यहाँ पर जब आपको डिफरेंशिएट बोलेगा तो आपको डिफरेंशिएट ही लिखना है, ऐसे ही
आप एक के नीचे एक नहीं लिखना है हमें, मतलब आपने पहले लिख लिया क्रिस्टलाइन, उसके नीचे लिख लिया एमार्फस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है हमारा एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से ही किस तरह से होता है, देयर आर रेगुलरिटी एंड द पीरियोडिसिटी। जो हमारे मोलिक्यूल है वो कैसे रहेंगे, रेगुलरली अरेंज, मतलब दे आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, regular pattern like that, they are arranged in a particular pattern. So this is the such type of arrangement called as the regularity or the periodicity. First point में आएगा आपका regularity या periodicity to form the long range of the crystalline solid. Second, crystalline solid have the sharp melting point रहेगा इनका, that is they have the definite temperature. सेकंड पॉइंट में आएगा हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द डेफिनाइट टेम्परेचर, ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड, दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनिसोट्रॉपी, दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनिसोट्रॉपी। व्हाट इज मीन बाय एनिसोट्रॉपिक, 1 मार्क के लिए सेपरेटली पूछा है, व्हाट इज मीन बाय एनिसोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, मान लीजिए ये हम एक सॉलिड बना रहे हैं, NaCl ले रहा हूँ मैं, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, NaCl। अब जब मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ तो कौन से मोलिक्यूल आ रहे हैं उसके अंदर में, Na और Cl आ रहे हैं। जब मैं ये डायरेक्शन लिया तो कौन से मोलिक्यूल आए, Cl। जब मैं ये डायरेक्शन लिया तो कौन से मोलिक्यूल आए, Na। इसका मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज चेंज। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उसके जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। सो देयर प्रॉपर्टी लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज चेंज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एनिसोट्रॉपिक, उसे हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक। फिर हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दे देना है, कोई भी यहाँ पर, जैसे सॉल्ट सच एज आइस, NaCl, कोई भी एक तो एग्जांपल दे दीजिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल, ओके। तो ये हुआ हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। तो ये आपको इस तरह से इतना लिखना है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है, वो आपको लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में, ठीक है। अब हम देखते हैं एमार्फस सॉलिड में क्या लिखना है। एमार्फस सॉलिड में देखेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब डिस्टिंग्विश कहता है तो आपको वैसे ही लिखना है डिस्टिंग्विश, आप उसको थियरी जैसा मत लिखिएगा, थियरी जैसा मत लिखिए। देन हमें देखना है एमार्फस सॉलिड, एमार्फस नो फॉर्म, जिसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड यानी नो फॉर्म, जिसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, उसको हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। देन एमार्फस सॉलिड जिसका कोई भी फॉर्म नहीं होता है, एमार्फस सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल आर रैंडमली अरेंज, रैंडमली अरेंज मतलब उसके अंदर में कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा, रैंडमली अरेंज रहेंगे, ओके। तो जैसे ये कोई एक पैटर्न में थे, उनका कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा, सो दे आर रैंडमली अरेंज, ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे भी उनका एक अरेंजमेंट रहेगी एट रैंडम, ओके। सो दे आर एट रैंडमली अरेंज, ठीक है ना।
एमआरफस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका शार्प होता है, इसका नहीं रहेगा, डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट ग्रेजुअली एट अ टेम्परेचर इंटरवल, कभी भी वो ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, उनका कोई भी पर्टिकुलर नहीं रहेगा। दिस सॉलिड शो द आइसोट्रॉपिक isotropic property. What is meant by isotropic? So that means all independent of the direction of the measurement, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, किसी भी डायरेक्शन पर जाओ। यहाँ पर डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी बदलते थे, उसको कहते हैं एनिसोट्रॉपी। यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर में उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, etc. So these are the example of the amorphous solid. तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद अनदर दो टर्म दिया है हमें, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो यानी सेम फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म यानी डिफरेंट फॉर्म। आइसोमॉर्फिज्म, two or more substance having the same crystal structure are said to be the isomorphism. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल NaF एंड MgO। अब यहाँ पर देखिए Na और Mg 1s2FO1, so it's showing the ratio of 1:1, रेशियो सेम रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग। अनदर एग्जाम्पल इज NaNO3 CaCO3, जिसका सेम रहेगा, जैसे NaCa1 NC1 O3 O3 3, so 1s2 1s2 3. So that is isomorphism, same form. Another term है हमारा polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली यानी डिफरेंट फॉर्म, है ना, जैसे क्या अलोट्रॉप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द अलोट्रॉपिज्म, अलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है ना, ये इट इज आल्सो कॉल्ड एज द अलोट्रॉपिक फॉर्म, अलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स अलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड्स एंड ग्राफाइट्स, ठीक है ना। तो अलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्राफाइट, ठीक है ना। तो सेम केमिकली सेम रहेंगे फार्मूला, बट दे आर अरेंज इन अ डिफरेंटली अरेंज सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more form, that is called as the polymorphism. It is also called as the allotropic form. For example, diamond, graphite, fluorines, इधर सल्फर के कुछ अल्फा बीटा कॉर्ड्स, these are the example। एक दो कोई भी, ये भी एग्जाम्पल लिखे तो भी चलता है। So these are the different form. So this is about the isomorphism and polymorphism. Then उसके बाद हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ना है।
classification of crystalline solid. Classification of crystalline solid. Classification of crystalline solid. There are four type of crystalline solid: ionic, covalent, network and molecular. Network, molecular and the metallic. Ionic, covalent, molecular and the metallic. There are four type of crystalline solid. फोर टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड के. तो अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट देखना है हमें आयोनिक क्रिस्टल. फर्स्ट देखना है हमें आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टल नाम से समझ में आ रहा है हमें. आयोनिक constituent particle of the ionic crystal are charged ion, that is called as the cations and a anion. मतलब आप जो भी सॉलिड बना रहे हैं वो क्या रहेगा? चार्ज आयन. आयोनिक सॉलिड, चार्ज आयन, कैटायंस एंड अनायन में सेम आर डिफरेंट साइज हो सकते. चार्ज आयन, चार्ज आयन. सो दे आर अपोजिटली चार्जेस, एक दूसरे के साथ अपोजिट चार्ज से बॉन्डिंग रहेंगे. दे आर अपोजिट चार्जेस एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द कूलम ऑफ द फोर्स. वहाँ पर अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या फॉर्म होगा? फोर्स फॉर्म होगा. सभी को पता है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? फोर्स फॉर्म होता है. ड्यू टू दैट फोर्स दे आर होल्ड टू ईच अदर. एक दूसरे को क्या कर रहते हैं? वो होल्ड कर रहते हैं. सो दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction. So here is the creation of the force that is called as the electrostatic force of attraction is created. So electrostatic force of attraction उस ionic crystal के अंदर में फॉर्म होगा. So what are the properties of ionic crystal? ionic crystal कैसे होते हैं? hard, brittle and the हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसका. आपको सभी को पता है सॉलिड स्टेट के अंदर में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर कंडक्ट इन अ एक्वियस स्टेट. व्हेन यू मिक्स विद द वाटर उसके आयन सेपरेट होते हैं एंड देन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल NaCl, KF2, these are the some example, but they are conduct the electricity in a when you mix with the water. जैसे मान लीजिए आपके पास सॉलिड NaCl है, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. बट व्हेन यू मिक्स विथ द वाटर then now it is a conduction of the electricity. तो ये जो आयोनिक जो क्रिस्टल होते हैं they do not conduct the electricity in a solid state. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप. नाउ सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग. सेकंड टाइप है हमारा कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. ओके, सेकंड टाइप. कोवेलेंट नेटवर्क नाम से समझ में आ रहा है दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड. कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. particle in a covalent network solid are the atoms covalent bonded
like that they are the particles, that particles are atoms, atomic particles. They are bonded together with the help of covalent bond. कोवालेंट बॉन्ड लिंक टुगेदर, एक दूसरे को लिंक है, किससे लिंक रहेंगे? कोवालेंट बॉन्ड से लिंक रहेंगे वो एटम्स, दे आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कोवालेंट बॉन्ड. सो इट फॉर्म द रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, नेटवर्क केंट मॉलिक्यूल, रिजिड यानी फिक्स स्ट्रक्चर. एंड द इंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल. एंड आफ्टर दैट दे आर शोइंग द एंटायर क्रिस्टल, एक सिंगल मॉलिक्यूल आपको अपीयर होगा. दे आर शोइंग द सिंगल रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड फिक्स, रिजिड यानी फिक्स सिंगल मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. एंटायर एक सिंगल मॉलिक्यूल दिखेगा आपको. तो जो रिजिड होने के वजह से दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड. कैसे रहेगा उसके अंदर में? स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा. और स्ट्रांगली बॉन्डेड है मतलब क्या रहेगा? हार्ड नेचर रहेगा, वेरी हार्ड नेचर रहेगा. हार्डेस्ट है, सो पार्टिकल कैसे रहेंगे? इनकॉम्प्रेसिबल. पार्टिकल को आप कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. हार्ड है, सो दैट मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी सॉलिड है तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही. ओके, सो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन मोबाइल. नॉन मोबाइल मतलब फिक्स रहेंगे, मूव नहीं होते, ठीक है ना. सो नॉट अ मोबाइल. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रहेंगे? फिक्स रहेंगे, नॉट मोबाइल. फिक्स है इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स है मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा. सो दे आर शोइंग द पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन है बट वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को वो कंडक्ट नहीं करेंगे तो भी पुअर फॉर्म ऑफ कंडक्शन रहेगा. फॉर एग्जांपल डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरान, नाइट्राइट्स, these are the example. So they are non-conduction of electricity or the poor conduction of electricity. Then थर्ड टाइप है हमारा मोलिकुलर क्रिस्टल. थर्ड टाइप है हमारा मोलिकुलर क्रिस्टल, मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड. तो यहाँ पर जो भी आप ले रहे हो वो क्या रहेंगे? आपके मोलिक्यूल रहेंगे ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है ना. इस तरह के मोलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है ना. तो ये आपके मोलिक्यूल्स है, वहाँ पर इस तरह के वहाँ पर मोलिक्यूल्स रहेंगे, सेम सब्सटेंसेस. मोलिक्यूल नाम से समझ में आ रहा है मोलिकुलर सॉलिड. लाइक CH4 है तो मान लीजिए ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये एक मोलिक्यूल बन गया CH4 का. तो ऐसा ही
मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच होते जाएंगे। ये कोवैलेंटली बॉन्डेड, इसके अंदर में कौन सा नेचर है, कोवैलेंट। तो मान लीजिए अब ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बन गया आपका CH4, SI दूसरा, SI तीसरा, सो फॉर्म द मोलिकुलर सॉलिड लाइक CH4, H2, CO2, O2. So okay, so these are the example of the molecular solid. Okay, so अब मान लीजिए ये आपका एक CH4 है, ये सिंगल CH4 है, ठीक है ना। वैसे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइक दैट, तो ये आपका सॉलिड बन गया। अब ये एक मोलिक्यूल और दूसरे मोलिक्यूल के अंदर में क्या रहेगा, फोर्सेस रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट होंगे, दैट फोर्सेस हेल्ड टुगेदर। ये एक है, ऐसे दूसरा, तीसरा, सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट फोर्सेस हेल्ड टुगेदर। जैसे फोर्सेस के नाम, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओनली नाम याद रखना है, वीक डिस्पर्शन आर द लंडन फोर्सेस, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर क्रिएटेड। ये जो फोर्स क्रिएट हो रही है यहाँ पर, व्हेन द टू मॉलिक्यूल आर होल्ड टुगेदर, सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द फोर्स, नेम ऑफ दैट फोर्सेस इज लाइक वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, van der Waals forces are the intermolecular hydrogen bond. तो such type of forces are created, ठीक है ना। The name of the forces is dipole dipole, London forces, and third one is a intermolecular hydrogen bonded. So these are the forces आर हेल्ड टुगेदर। जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं वो मॉलिक्यूल को हेल्ड करते हैं। सो वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन वो जो फोर्सेस है वो कैसे रहेंगे, वीक होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो दे आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू दैट वन दे आर शोइंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर शोइंग द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर द गुड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट ये गुड क्या रहेंगे, इंसुलेटर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज द मोलिकुलर क्रिस्टल। एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द मेटेलिक। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, जो मोलिक्यूल्स है ये इस तरह के मोलिक्यूल्स रहेंगे, और इसके अंदर में मेटेलिक सॉलिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द इंटायर क्रिस्टल। डीलोकलाइज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल में फ्री रहेंगे। सो बिहाइंड द चार्ज ऑफ द मेटेलिक आयन, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज से बना रहेगा, एंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आर इमर्ज इन इट। वहां पर इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज रहेंगे वहां पर, उसी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है पूरे, उसके अंदर में क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन है हमारे, फ्री इलेक्ट्रॉन से, टू फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड। एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में ये, so this is the metallic bond. फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, वहां पर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। सो
सो मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या रहेंगे मेटल की प्रॉपर्टी? क्या रहेंगे? मेलेबल। मेलेबल मतलब व्हेन यू अप्लाई द फोर्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट। शीट बन जाएगी, मेटल की क्या बन जाएगी? शीट बनेगी। दैट इज कॉल्ड एज द मेलेबल। दे कैन बी डक्टाइल। डक्टाइल दे कैन बी कन्वर्ट इनटू द वायर। मेटल के वायर होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल के, कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड वायर, गोल्ड का भी वायर बनता है, ओके ना। सो डक्टाइल, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल प्रॉपर्टी। फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड। सो दिस इज द फोर्थ नंबर। तो ये थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन से थे? आयोनिक, कोवैलेंट, मोलिकुलर एंड द मेटेलिक।